जी तो दोस्तों, अगर आप भी 1980s 1990s के किड्स हैं तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जिससे आपको अपने बचपन के दिन याद आएंगे। और अगर आप नए बच्चे हैं 2000 के या फिर बाद में पैदा हुए हैं तो इसमें आपके लिए हिस्ट्री का लेसन होगा। तो सबसे पहले क्या आप लोगों को याद है कि ये चीज़ क्या होती है? इस चीज़ को कहते हैं कैसेट। इसको हम टेप रिकॉर्डर में डाला करते थे। एक एक कैसेट हुआ करती थी और उसमें आठ या सात ट्रैक्स होते थे, 15 यानी कि टोटल गाने होते थे और इसको एल्बम कहा जाता था। तो बहुत से बच्चों को इनको जमा करने का शौक था, टेप रिकॉर्डर के साथ ये यूज़ किया करते थे। तो ये था हमारा ऑडियो कैसेट। इसी तरह की एक वीडियो कैसेट भी हुआ करती थी। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। और वो लोग जो कि बचपन में वीडियो गेम्स खेला करते थे उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसको कहते थे हम टोकन। अब ये देखें, एक होता था फुल टोकन और एक होता था ये हाफ वाला टोकन। कुछ मशीनों में ये डलता था और कुछ मशीनों में ये डलता था, कुछ मशीन्स में ये चलता था। तो एक बारी के लिए ये हम टोकन लिया करते थे। पहले शायद 1 रुपए के 4 आते थे, फिर 1 रुपए का 2 आने लग गए, फिर 2 रुपए के 3 आते थे। इस तरह होता था, अगर आपको याद हो तो। और वीडियो गेम्स खेलते थे तो ये हम टोकन डाल के एक गेम खेला करते थे। 2 साइडें होती थी और अगर आप हार जाते थे तो आप साइड पे हो जाते थे, फिर दूसरा बच्चा आ जाता था। और मुझे याद है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते थे जो एक्सपर्ट होते थे, सुबह से शाम तक वहीं पे खेलते थे और हम जैसे बच्चे जो थे फिर उसको वो करते थे। अच्छा जी, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये बचपन में आपने ज़रूर ये यूज़ की होगी, 5th क्लास 6th क्लास में, ये वाले पेन्स। इनमें एक तो होते थे ना डॉलर के पेन, जिसको हम घुमा के इंक भरा करते थे। ये दूसरे इंक पेन होते थे। और ये वाला जो पेन है ये हीरो का पेन था। शायद अभी भी होता हो, लेकिन ये कम से कम कोई 25 साल पुराना हीरो का पेन है। इसकी देखें, इसकी जेब बड़ी हुआ करती थी। बड़ी नेब का मसला क्या होता था कि वो टेढ़ी हो जाती थी अगर ज़ोर से लिखो। तो उसके लिए फिर हम छोटी नेब यूज़ किया करते थे। और इस पेन का क्या नाम होता था? अगर इस पेन का, ये जो छोटा वाला पेन है, इनमें से आप में से किसी ने यूज़ किया हुआ है और आपको याद है कि इसको हम क्या कहते थे तो ज़रूर बताइएगा मुझे। इसका नाम मैं इसके ढक्कन पे देखता हूँ तो शायद इसका नाम मुझे याद आ जाए। ये चाइनीज़ पेन है और इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। काइंडली अगर किसी को नाम याद हो तो बताएं। अच्छा, एक और चीज़ हुआ करती थी, पेंसिल। अभी भी शायद ये पेंसिल हो, ये गोल्ड फिश की पेंसिल हुआ करती थी, ब्राउन कलर की, जो सबसे अच्छी मानी जाती थी। सस्ती भी आती थी, जिनके पीछे रबर लगा होता था, पिंक कलर का गंदा सा, जिससे काम नहीं होता था। तो ये वाली पेंसिल हम आमतौर पे लिखने के लिए, ड्राइंग्स के लिए यूज़ किया करते थे। और रबर से याद आया कि इस तरह के बेसिकली रबर आते थे जिसमें से खुशबू आती थी। डिफरेंट कलर्स के होते थे, कुछ पे कार्टून्स बने होते थे और मतलब उसमें से खुशबू भी आती थी जब हम ओपन करते थे। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको याद होगा। फिर हमारे पास हुआ करते थे जी कलर पेंसिल्स। गोल्ड फिश के छोटे छोटे कलर पेंसिल्स, 5 रुपए का डब्बा आता था 12 पेंसिल्स का। तो इस तरह की वो पेंसिल्स होती थी, शार्पनर से शार्प करते थे, ड्राइंग पीरियड में हम यूज़ किया करते थे। और आप में से बहुत से लोगों को ये चीज़ याद होगी। उसके बाद एक तो बहुत ही पुराने ज़माने में 80s में मेरे ख्याल से ब्लू कलर का 1 रुपए का नोट होता था। बाद में ये वाला 1 रुपए का नोट आ गया था, ब्राउन कलर का। और 1 रुपए में काफ़ी चीज़ें आ जाती थी। 1 रुपए में 8 टॉफ़ियाँ भी आ जाती थी, फिर 4 टॉफ़ियाँ आती थी, 4 आने की एक टॉफ़ी आती थी, 8 आने की फिर होगी, फिर ऐसा ऐसा अब तो बढ़ते बढ़ते पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा, उसके बाद ये आया करते थे दुबई से, सऊदी अरब से कोई जाता था, वहाँ काम करता था, तो निविया के स्पेशल क्रीम्स आया करती थी। उसके बाद मैं आपको सिक्के दिखाता हूँ, जो पुराने सिक्के हुआ करते थे। ये आपको अगर याद हो, ये होता था 5 पैसा। 5 पैसे के एक वो ईंट वाली टॉफ़ी 80s में आया करती थी। फिर उसके बाद ये होता था 10 पैसा। ठीक है, 10 पैसे फिर हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास 4 आने हुआ करते थे
और मुझे याद है कि चाराने भी दो किस्म के होते थे। हाँ जी, मिल गया। तो चाराने, एक तो छोटा चाराना होता था 25 पैसा जो होता था, ये छोटा, लेकिन उससे पहले हमारे पास ये बड़े वाला चाराना हुआ करता था, 25 पैसा हुआ करता था, जो कि हम यूज़ करते थे। तो ये 25 पैसे थे। इसी तरह हमारे पास फिर 8 आने भी हुआ करते थे। 8 आने की बहुत पहले 80s के शुरू में मेरे ख्याल से एक बोतल आ जाया करती थी। वो फिर 12 आने की हो गई, 12 आने यानी कि 75 पैसे, फिर वो 2.5 रुपए की हो गई 90s में, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस तरह के ये 8 आने, छोटे वाले ये 8 आने हैं मेरे पास इस टाइम पे। मैं आपको बड़े वाले भी दिखाऊंगा। तो ये हमारे पास हुआ करते थे, इसके हमें मिला करते थे या फिर 2, 2.5, 3 रुपए। तो और उसी से बेसिकली आप समोसा प्लेट और चना चाट और नान टिक्की वगैरह लिया करते थे। उसके बाद जो है एक, अगर आपको वीडियो गेम्स का शौक था 80s में 90s में, तो इस चीज़ को गेस करें, इसको क्या कहते हैं। जी हाँ, ये होती थी अटारी गेम। इसमें यहाँ पे कार्ट्रिज लगता था, इस यहाँ पे जॉयस्टिक्स लगते थे, और इसके अंदर भी बिल्ट इन गेम्स हुआ करती थी। और इस वाली में 444 गेम्स है। तो ये कम अज़ कम 35 to 40 ईयर्स पुराना सेट है। और इससे हम गेम को, पावर ऑन का बटन था, गेम सेलेक्ट करते थे ऊपर नीचे करके, ये वाली गेम, ये वाली गेम। फर्स्ट प्लेयर गेम, जब हार जाते थे तो गेम इनको रीसेट किया करते थे। तो ये बेसिकली उस वक्त हम टीवी पे लगा के खेला करते थे। कुछ घरों में जो थे कलर टीवीज थे, कुछ में ब्लैक एंड वाइट टीवी थे। तो जिनमें कलर टीवी थे उनको फिर मज़ा आता था। तो ये भी हमारे पास हुआ करता था। अब मैं आपको एक और चीज़ जो है दिखाता हूँ, और ये बहुत ही पुराना, जो पुराने ज़माने में जिन बच्चों को 80s में, लेट 80s अर्ली 90s में पियानो वगैरह का शौक था, तो ये पियानो आया करते थे। ये काफ़ी महंगे हुआ करते थे, और ख़ासतौर पे जैसे यूके या यूरोप शोरप जब कोई जाता था, अमेरिका जाता था, तो ये पियानो इस तरह का पियानो आते थे। ये कम से कम 40 या 35 ईयर्स पुराना पियानो है। इसमें डिफरेंट वो होती थी, पियानो, फैंटेसी, वायलिन, फ्लूट, और इसके अंदर हम सेल्स डाला करते थे। ध्यान से इसमें 4 सेल्स डलते थे। और इस वाले पियानो का जो नंबर है वो है कैसियो PT10। और ये जो था, मेरे ख्याल से ये मेड इन जापान, हाँ जी, ये उस वक्त मेड इन जापान हुआ करता था। और ये अभी भी मैं इसके अंदर सेल डालूँ तो जापान की चीज़ें इतनी ज़बरदस्त हुआ करती थी कि हम उसको यूज़ कर सकते थे। और इसमें वो एडाप्टर जो था DC6 वोल्ट का, वो हम उसके ज़रिए भी उसको लगा के बिजली में यूज़ करते थे। और इसमें काफ़ी चीज़ें थी, आप रिकॉर्ड भी कर सकते थे, रीसेट भी कर सकते थे। इससे शायद जिन लोगों को याद हो, पियानो से का शौक हो, तो बेसिकली वो उनको याद होगा कि हम ये किस तरह यूज़ करते थे। इसी तरह कुछ अर्से के बाद, कुछ ज़माने के बाद, आपको अगर याद हो तो इस तरह के रेडियो मिला करते थे, जिसमें हम हेडफोन लगा के, और ये रेडियो 4-5 चैनल ही करता था। लेकिन जब क्रिकेट के मैचेस वगैरह होते थे और आपने इधर उधर जाना होता था, टीवी नहीं पे नहीं देख सकते थे, तो या तो आप इस वाले रेडियो को कानों में लगा के सुनते थे। और एक ब्राउन रेडियो भी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। वो जो ब्राउन कलर का रेडियो हर घर में हुआ करता था, जिसमें क्रिकेट के मैच लगते थे और उसको देखा करते थे। तो इसी तरह कुछ अर्से के बाद, आज तकरीबन 15-20 साल पहले, फिर ये यूनिवर्सल रिमोट आना शुरू हो गए थे। टीवी का रिमोट जो था वो ख़राब होता था, तो इस तरह के रिमोट के ऊपर आपको याद होगा कि हम प्लास्टिक चढ़ा के टीवी को यूज़ किया करते थे। नेक्स्ट इसके उसका उसमें जो नेक्स्ट इसके सीरीज़ है, उसके अंदर मैं आपको रेडियो दिखाऊंगा, मैं आपको टेप रिकॉर्डर दिखाऊंगा, मैं आपको वो जर्नल के एसीज दिखाऊंगा, रशियन एसीज दिखाऊंगा, जो 35 साल पहले आते थे और अभी भी वो इतने ज़बरदस्त हैं कि वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती थी जो लाइफ लॉन्ग हुआ करती थी। आजकल तो ये है कि हर किसी को चीज़ें चेंज करने का शौक है, और वो चेंज होती हैं और महंगी हो गई हैं। हर 6 महीने बाद मोबाइल फ़ोन चेंज हो जाता है, आपके लैपटॉप्स चेंज हो जाते हैं, टीवी सेट्स चेंज हो जाते हैं और ख़राब भी हो जाते हैं। लेकिन उस ज़माने की चीज़ें अभी भी 35-40 साल पुरानी चीज़ें अभी भी चल रही हैं। शायद आप लोगों को ये भी याद हो कि हम उस वक्त, हमारे पास इस तरह की माचिस हर घर में यूज़ होती थी, चूल्हा जलाने के लिए, गीज़र जलाने के लिए, या फिर जो थे हीटर्स। मैं आपको पुराने वाले हीटर्स भी दिखाऊंगा जो कि काम करते हैं। और ये वाले ताले मेरे ख्याल से आप सबको याद होंगे,
जो हर घर में यूज़ होते थे। इनके डिफरेंट 3 साइजेस होते थे, छोटा, बड़ा और सबसे बड़ा, और फिर एक और बड़ा होता था। 4 साइजेस होते थे और ये बड़े कॉमन ताले थे जो कि यूज़ हुआ करते थे और ये मेड इन चाइना ही लिखा होता था। और इस ताले पे ट्राई सर्कल का नाम लिखा हुआ है, तो शायद आपको याद हो कि हम इनको भी यूज़ किया करते थे। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस वीडियो में ज्वाइन किया है। ये वीडियो जो थी नॉलेज शेयरिंग पर्पसेस के लिए थी। आप थोड़े से नॉस्टैल्जिक हो गए होंगे। तो चलिए, अगर आपको कोई चीज़ें याद है बचपन की तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं हूँ Ifactner, मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.